Hello friends, RBI Grade B 2026 notification is going to be out very soon. We all know that. If you did not know that, that means you're missing out on very important updates और आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। अगर आपने हमारा ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं किया है, वो भी ज़रूर कीजिए, बहुत काम आएगा आपके। अब बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम की। अब क्या हुआ that it was commonly expected that this exam might take place in July or August, okay, July mid or somewhere near August, but the exam seems to be postponed to June now with the release of notification at the end of April. तो 30 to 45 डेज कम मिल गए हैं आपको तैयारी के लिए। अब इस समय को कैसे मैनेज करना है एंड व्हाट शुड बी द राइट रिसोर्सेज फॉर यू, मैं आज ये डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि of course yes you are going to get less time now but this you should take it in your stride rather than thinking कि अब मेरा शायद पेपर नहीं निकल पाएगा क्योंकि दिन कम है। इस मेंटालिटी के साथ, इस सोच के साथ आप इस तैयारी में आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे भी तो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत जल्दी आप गिव अप कर देंगे। सो माय सिंसियर सजेशन टू यू गाइज इज, इस सब में सोचने की बजाय कि कितने दिन वेस्ट हो गए या क्या नहीं समय आपको मिला, उसकी बजाय ओनली एंड ओनली फोकस वट एवर डेज यू हैव इन योर हैंड, उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज नहीं किए हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कीजिए। ऑन द अदर हैंड जिन्होंने रिसोर्सेज फाइनलाइज कर लिए हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख चुके होंगे, क्योंकि इफ यू डो नॉट सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप एक रास्ते पे निकल चुके हो जहां का आपको डेस्टिनेशन नहीं पता कहाँ जा रहा है और आपने मैप भी नहीं देखा है। इट्स लाइक दैट कि ठीक है ढूंढ ही लेंगे रास्ता, तो बहुत जहांबाजी कर रहे हो आप, लेकिन फ्यूटाइल हो सकती है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्जामिनेशन की, क्या चाह रहे हैं वो आपसे। तो और ये भी आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं, आई वुड सजेस्ट 4 to 5 इयर्स के मिनिमम देखिए एंड सेक्शन वाइज देखिए। विच मीन्स आप रीजनिंग का पेपर उठा रहे हो, अगर 60 नंबर की रीजनिंग आती है फेज 1 में, तो पिछले 4 सालों के सिर्फ रीजनिंग ही देखो एक बार। उसके 4 सालों के बाद रीजनिंग देखने के बाद यू विल रियलाइज there are certain topics which are quite important, there are certain type of questions that are being asked again and again, there is certain level that each question has। तो क्लैरिटी मिलेगी आपको कि अच्छा मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। फिर उसी तरह क्वांट्स को देखोगे आप तो आपको पता चलेंगे कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, कुछ टॉपिक्स तो पूछे ही नहीं गए हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव अ डिफाइंड सिलेबस फॉर दिस एग्जाम। प्रीवियस ईयर से आपको वो सिलेबस का भी आइडिया लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस तो बहुत जल्दी देख लोगे, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस में नहीं घुसना है ज्यादा, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, अंदर डिटेल में नहीं जाना। प्रीवियस ईयर पेपर फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कैन एक्चुअली बी योर प्रैक्टिस सेट, कैन बी योर मॉक टेस्ट आल्सो। जीए में आपको सिर्फ आइडिया लगता है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट, वेरी वेरी क्रूशियल टू डिसाइड ऑन टू यू नो विच रिसोर्स आई हैव टू फॉलो, कितना प्रिपरेशन करना है, वो सब आप तब करोगे जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए हैं। उसके बाद आप आइए सेल्फ एनालिसिस पे। once you're done with previous year papers, you have to do an analysis of yourself कि क्या मैं क्वांट्स में अच्छी हूँ, क्या मैं रीजनिंग में अच्छी हूँ, क्या मेरी इंग्लिश वीक है और इस लेवल की इंग्लिश तैयार करने में बहुत समय लगेगा, जीए तो मेरे सर के ऊपर से गया, या फिर जीए मुझे समझ में आ रहा है। आपके पास अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई एम रेडी टू डू। इसमें मैं वीक हूँ, इसमें मैं स्ट्रांग हूँ, ये आपको क्लैरिटी चाहिए। अब इस क्लैरिटी से क्या करेंगे हम, जो स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा करेंगे। मान लीजिए आप इंग्लिश में अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आप प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, है ना। अगर आप वीक हैं ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश में, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप इतने वीक ना रहो कि आप सेक्शनल कट ऑफ ना निकाल पाओ, क्योंकि आरबीआई में सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। तो कोई भी कंपोनेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर अनएबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। हर एक को एक एवरेज लेवल पे लेके आओ और जिसमें अच्छे उसे और ऊपर लेके जाओ, क्योंकि वो ओवरऑल कट ऑफ को पुल करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद आप आओ इस डिसीजन पे दैट डू यू वांट टू टेक अ कोर्स और यू हैव टू गो थ्रू द फ्री कंटेंट। ये एंटायरली आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एग्जाम्स प्रिपेयर करने का, आप क्वांट रीजनिंग कर चुके हो, आपके कुछ नोन है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या तैयारी की है या फिर निकाल चुके हैं, उनसे कंटेंट ले लो, है ना, उनसे गाइडेंस ले लो, एंड देन यू कैन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गो फॉर द फ्री रिसोर्सेज। क्योंकि आपको तब पता है कि मुझे क्या आता है, मेरे को कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है।
ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, आप फ्री कंटेंट फॉलो करो। बहुत टॉपर्स हैं जिनके पास बहुत मेहनत पहले कर चुके थे, वो यहाँ काम आई। बट इफ यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हु फील दैट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मुझे क्या पढ़ना है, और मेरे पास ऐसे गाइडेंस के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स, सीनियर्स, रिश्तेदार नहीं हैं, तो मैं कहूंगी ज्यादा मत सोचो, गो फॉर अ कोर्स। अब कोर्स कैसे डिसाइड करोगे? बहुत ही सिंपल है, यूट्यूब चैनल से हर कोर्स के आपको पता चलते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हो, है ना? आप अपना एनालिसिस कर चुके हो। क्वांट है फॉर एग्जांपल, आप क्वांट के टीचर्स देखो जो जो पढ़ा रहे हैं, जिनसे रिलेट कर पाओ उनका कोर्स ले लो, है ना? कि हाँ मुझे ये अच्छा लगा। जी ये हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए कोचिंग दे रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव सो कि आपको कोर्स में ले लिया और फिर कंटेंट नहीं प्रोवाइड करें, कोर्स कवरेज नहीं करवा रहे, वो सब करेंगे। आप किससे रिलेट कर पा रहे हो? कहाँ आपको लग रहा है कि मेरी ये बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ये चीज? उनको प्लीज गो एंड बाय द कोर्स टू सेव योर ओन टाइम, बिकॉज नाउ वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि फिगर आउट कर लेंगे विद टाइम। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। यही समय है, इसी में फिगर आउट करना है, इसी में आपको प्लान करना है, इसी में रन करना है आपको। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन है जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस पे काम शुरू करो। बाय 20th ऑफ अप्रैल आप चालू कर दो अपनी पढ़ाई करनी, 2 दिन लो अपने एनालिसिस में, फाइंड आउट करने में क्या आपने करना है। दैट इज माई जेन्युइन सजेशन टू यू गाइज। लिस्ट ऑफ सोर्सेज जो यहाँ पे होती हैं कि एग्जैक्टली मैम फ्री सोर्सेज बता दीजिए क्या क्या मुझे फॉलो करने हैं, तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। मैं एक वीडियो लेके आऊंगी वेरी सून जिसमें मैं आपको क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के सबके फ्री सोर्सेज बता दूंगी कि ये बुक्स हैं, ये मॉक्स हैं, और ये आप यूट्यूब पे देख सकते हो। देन इट इज योर विश, ठीक है? बाकी मैं अभी के लिए आपको क्या गाइड कर सकती हूँ, आई कैन डेफिनेटली शो यू द अड्डा कोर्स, क्योंकि हम जो आपको कोर्स दे रहे हैं मैं तो आपको वही दिखाऊंगी कि दिस इज द बेस्ट कोर्स। हमारे सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, और क्योंकि हमारा कोर्स अभी स्टार्ट ही हो रहा है, गो टू आवर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, ऑल कोर्सेज पे गए, रेगुलेटरी बॉडीज, एंड यू हैव टू फाइंड आरबीआई ग्रेड बी। हमारा इग्नाइट बैच जो है आरबीआई का लेटेस्ट बैच है, कीपिंग इन माइंड द करंट एग्जामिनेशन, 20 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। मैं आपको इस कोर्स में मिलूंगी ईएसआई पढ़ाती हुई। वी हैव अदर फैकल्टी मेंबर्स एज वेल जो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं, आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। अभी ये भी सोचना जरूरी है कि क्या मुझे फेज 1 पे फोकस करना है, फेज 2 पे? तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ बैलेंस, मेजर फोकस फेज 1 पे रहेगा, थोड़ा थोड़ा फेज 2 साथ लेके चलेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद जंप कर जाएंगे हम ओनली फेज 1 पे। और यही प्लानिंग की जाएगी आपके इस बैच में भी, जहां पे आपको पूरी इसी तरह तैयारी करवाई जाएगी। इसको बाय करने के लिए आप बाय नाउ पे जब जाएंगे तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है, विच इज Y754। मैक्सिमम डिस्काउंट ये कूपन आपको दिलवाएगा, और बहुत अच्छे ऑफर पे आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अच्छी बात ये है कि ये अभी आपकी तैयारी के साथ साथ ही चल रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा हम आपको फुल्ली प्रिपेयर कर देंगे इसके लिए। बाकी इफ यू वांट अ लिस्ट ऑफ द फ्री सोर्सेज प्लीज पुट अ कमेंट बिलो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग सच अ लिस्ट। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं बहुत जल्दी, आपके कमेंट्स के इंतजार करूंगी, अगर चाहिए आपको बताना मुझे।